प्रीमियम रिटर्न मतलब प्रीमियम एडजस्टमेंट। यहाँ क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मेरे पॉलिसी में 5 साल तक कोई क्लेम नहीं आया, तो छठे साल का जो भी प्रीमियम होगा उसमें से अभी तक जो प्रीमियम हम दिए हैं, जो सबसे लोएस्ट प्रीमियम होगा वो अमाउंट माफ हो जाएगा। मतलब मान लीजिए हमने फर्स्ट ईयर में 20,000 का प्रीमियम दिया, ठीक है, पहला केस समझते हैं, और दूसरे साल 21,000 दिया, ऐसे करके छठे साल 26,000 का प्रीमियम आया, मान लेते हैं। अब उस 5 साल जो हम पे कर चुके हैं उसमें सबसे कम प्रीमियम कितना, 20,000। तो अब क्या करेगी, करंट ईयर का मेरा 5 साल तक कोई क्लेम नहीं आया, छठे साल 26,000 माइनस 20,000 6,000 दे करके पॉलिसी रिन्यू करा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। ये केस समझे। अब दूसरा यहाँ पर और एक समझे, यह है फ्रीज योर एज, इस प्लान का रामबाण। फ्रीज योर एज का मतलब आपकी उम्र को रोक दे, यही हुआ ना, हिंदी तो हम लोग यही समझते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई ताकत है जो हमारी उम्र को बढ़ते हुए क्रम में रोक दे? यहाँ कहावत ये है, कहने का मतलब कि सर फ्रीज योर एज का मतलब हेल्थ पॉलिसी में उम्र बढ़ती है, प्रीमियम बढ़ता है, क्योंकि बीमार होने की संभावना बढ़ती है। आप अगर हमारे प्लान में हैं, लिए हैं, और आज आपकी उम्र 20 साल का है, 18 से 50 साल की उम्र के लिए ये बेनिफिट लागू होगा। 18 से 50, अगर आपकी उम्र मान लीजिए कितना है, 25 साल मान लेते हैं लेते वक्त, और आपका प्रीमियम आया 20,000 रुपए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 20,000 रुपए का प्रीमियम दे दिए आप। अब आप 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे करके आपका क्लेम नहीं आ रहा है, तो यही प्रीमियम दे रहे हैं। 55 तक हो गया, क्लेम नहीं आया, यही प्रीमियम देंगे। जैसे ही 55 पार करेंगे तभी जाके आपका प्रीमियम बदलेगा, अन्यथा आप पॉलिसी लेते वक्त फ्रीज योर एज अगर बेनिफिट आपका ऐड हो चुका है और आपकी उम्र 18 से 50 साल की है, तभी ये मिलेगा। ऐसे केसेस में जब तक क्लेम नहीं आएगा या आपकी उम्र 55 की नहीं हो जाएगी, तब तक आपका कोई भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो सर इसमें